अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज समीर अवान। वेलकम बैक टू समीर अवान फिटनेस एंड फैशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप के सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं उन बिगनर्स की, उन मिस्टेक्स के ऊपर जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिल पाते या फिर बहुत देर से बहुत टाइम बाद जाके रिजल्ट उन्हें मिलना शुरू होते हैं। तो वो मिस्टेक्स, उन पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूंगा आज। वो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। अगर आप बिगनर हैं और ये मिस्टेक्स आप भी कर रहे हैं तो आप ये मिस्टेक्स अपनी ख़त्म करके देखें, फिर आप रिज़ल्ट देखिएगा आपको क्या रिज़ल्ट मिलते हैं, कितने क्विक रिज़ल्ट होंगे आपके और कितने अच्छे रिज़ल्ट्स होंगे। तो चलें, सबसे पहला जो पॉइंट है जो बिगनर्स को नहीं करना चाहिए। अक्सर जिम में जो है उस्ताद होते हैं, टीचर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, तो उनके पास सही नॉलेज ना होने की वजह से वो बिगनर को ये मिस्टेक करने पर मजबूर कर देते हैं। वो क्या है? वो ये है कि एक बिगनर जब जिम आता है तो उसे पता नहीं होता उसने कौन सा मसल ट्रेन करना है, किस तरीके से उसने ट्रेनिंग करनी है, क्या उसका ट्रेनिंग मेथड होना चाहिए। तो उस्ताद उनको बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कहीं से सुना हुआ होता है, वो भी इसी ट्रेनिंग मेथड को फॉलो करते हुए आ रहे होते हैं। उन्होंने भी यही सुना होता है कि आप पहले दिन जाओ तो सारे मसल आपने ट्रेन कर लेने हैं। आपने चेस्ट भी लगा लेना है, आपने बैक भी लगा लेना है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और लेग्स भी आपने पहले दिन ही लगा लेनी है। और एक हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक, 1 महीने तक आपने यही रूटीन फॉलो करनी है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये आपने नहीं करनी। ये भी बोलते हैं अक्सर उस्ताद कि भाई आज जो है आपने चेस्ट लगाना है तो 1 महीने तक या 1 हफ्ते तक चेस्ट ही लगाते रहना है। मतलब कोई भी बॉडी का एक पार्ट वो बोलते हैं कि भाई आज शोल्डर लगा लो या फिर चेस्ट लगा लो। ज़्यादातर बिगनर को बोलते हैं कि भाई चेस्ट लगाओ और बैक लगाओ। बस ये 2 मसल जो है आप पूरे महीने, पूरे हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते आप ये लगाते रहो। तो ये भी मिस्टेक आपने नहीं करना। ये है, आप अगर बिगिनर है अपने मसल्स को दिनों में डिवाइड कर लेना है। लाइक के बाइसेप्स और बैक, इन दोनों मसल को एक दिन आप ट्रेन कर लें। मंडे को आपने बाइसेप्स एंड बैक कर लिया, फिर ट्यूसडे को आपने ट्राइसेप एंड चेस्ट कर लिया, वेडनेसडे को आपने शोल्डर कर लिया, थर्सडे को आपने लेग्स एंड काफ कर लिया। तो ये ट्रेनिंग मेथड आपने लेकर चलना होगा। शुरू में आपने हर मसल को ट्रेन करना है। जिस तरीके से नॉर्मल ट्रेनिंग होती है उसी तरीके से ट्रेन करना है। वीक में सारे मसल जो हैं वो ट्रेन हो जाने चाहिए। और इसके अलावा अगर आप पुश पुल लेग ट्रेनिंग कर सकते हैं, अगर आपको पुश पुल लेग ट्रेनिंग मेथड के बारे में मालूम है तो आप पुश पुल लेग ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि पूरा हफ्ता आपने ट्रेनिंग नहीं करनी। आपने सिर्फ वीक में, अगर आप बिगिनर हैं तो आपने सिर्फ वीक में 5 दिन ट्रेनिंग करनी है, जिसमें आपने सारे मसल जो है ट्रेन कर लेने हैं। अपने वीक में 5 दिन आपने ट्रेनिंग करनी है। 2 दिन आपके रेस्ट के होंगे, 2 दिन रिकवरी डे होंगे। रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है गाइस बॉडी को। अगर आप रेस्ट नहीं देते तो आपके मसल डेवलप नहीं होंगे। आपका जो गोल है, फिटनेस गोल है, वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। मसल डेवलपमेंट होती ही उस टाइम है जब आपकी बॉडी रेस्टिंग पीरियड में होती है। जिम में आपकी मसल बिल्डिंग नहीं होती, जिम में आप मसल ब्रेक कर रहे होते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट इम्प्रेस जिम बडीज फ्रॉम द ओवरलोडेड वेट। आपने हैवी वेट ट्रेन करके, यानी कि लाइक डेड लिफ्ट पे या फिर बेंच प्रेस पे, कोई भी ऐसे मसल पे, शोल्डर पे हैवी वेट ट्रेन नहीं करना। जिम में लोगों को इम्प्रेस करने के लिए आप हैवी वेट ट्रेन कर रहे हो तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इससे आपको इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और अगर शोल्डर इंजरी आपकी हो गई या बैक इंजरी आपकी हो गई तो आप बेड रेस्ट पर जा सकते हो अगर आप बिगिनर हो तो ये हरकत आपने कभी नहीं करनी, जिसकी वजह से आपको किसी किस्म की इंजरी का सामना करना पड़े। आपने वेट सिर्फ उतना ही लिफ्ट करना है जितना आपके मसल को ब्रेक कर पाए, जितना आपकी स्ट्रेंथ है। आपने अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो है आपने वेट लिफ्ट करना है। अगर आप पावर लिफ्टर नहीं है, और अगर आपने इन फ्यूचर आपने पावर लिफ्टर नहीं बनना, आपने पावर लिफ्टिंग नहीं करनी, तो ये गलती आप कभी भी नहीं करिएगा। ये गलती आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है बॉडी बिल्डिंग करियर में। अगर आपने अपना करियर बनाना है बॉडी बिल्डिंग में तो ये मिस्टेक आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है, क्योंकि बिगिनर लेवल पे, इनिशियल स्टेज पे अगर कोई ऐसी मेजर इंजरी हो जाती है तो वो इंजरी बहुत ही मुश्किलों से जाकर जो है रिकवर हो पाती है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि आपने वेट ट्रेनिंग के दौरान आपने जाना है फेलियर तक। मिसाल के तौर पर लाइक आपकी कैपेसिटी जो है वो 10 kg वेट लिफ्ट करने की है, तो आपने 10 kg वेट ही लिफ्ट करना है और उसको फेलियर तक लेकर जाना है। मिसाल के तौर पर आपके 10 रेप्स आ रहे हैं और आपके 2 रेप्स एक्स्ट्रा निकालने की, मतलब 12 रेप्स कंप्लीट करने की
आपके अंदर कैपेसिटी है तो आपने पूरे कंप्लीट 12 रेप्स करने हैं। ये नहीं कि आपने 10 में ही अपना वेट जो है ड्रॉप कर देना है, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, जाना आपने फेलियर तक है। और अब जो 5th पॉइंट है वो ये है कि पहले वीक आपने जो ट्रेनिंग की, चेस्ट आपने लगाया या बैक लगाया, कोई भी मसल ट्रेन किया, नेक्स्ट वीक जब आप उसे ट्रेन करेंगे तो आपने पहले से बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करनी है, पहले से बेटर आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। लाइक आप 6 kg के डंबल लिफ्ट कर रहे थे, आप यहाँ 8 kg या 7 kg का डंबल लिफ्ट करने की कोशिश करना। डे बाय डे, वीक बाय वीक अपनी परफॉर्मेंस लाजमी चेक करनी है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने की कोशिश करना है। ये पॉइंट्स जब आप फॉलो करेंगे, इन पॉइंट्स को जब आप फॉलो करेंगे, जब आप ये मिस्टेक्स करना अब छोड़ेंगे जो अभी तक मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ, तो आप खुद सोचेंगे कि यार इतने टाइम से हम कर क्या रहे थे। और अब जो सबसे लास्ट पॉइंट है, जो सबसे आखिरी पॉइंट, वो ये है कि आपने अपनी प्रॉपर मील रेडी करनी है। आपने ऐसा नहीं करना कि आपने लॉट्स ऑफ कैलोरीज कंज्यूम कर ली, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने प्रॉपर अपने अकॉर्डिंग टू BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट के अकॉर्डिंग जो है आपने अपनी डाइट प्लान डिज़ाइन करना है, या फिर किसी न्यूट्रिशनिस्ट से आप अपनी डाइट प्लान डिज़ाइन कराएं प्रॉपर, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट जो है वो जल्दी मिल पाएँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी ट्रेनिंग मेथड बिल्कुल परफेक्ट होता है, सारी चीज़ें उनकी सही चल रही होती हैं, उनका रेस्ट भी प्रॉपर होता है, और वो अपनी मील, अपनी डाइट जो है वो प्रॉपर नहीं ले रहे होते, जिसकी वजह से उन्हें रिजल्ट नहीं मिल पा रहे होते। ये एक बहुत ही मेन पॉइंट है जो कि जिसके ऊपर आपने गौर करना है कि अपनी जो प्रॉपर मील है वो रेडी करेंगे। दिन में 5 से 6 मील जो है आपने कंज्यूम करनी होगी। तो आपकी कैलोरीज निकालने के बाद ही पता चलेगा कि आपको क्या डाइट प्लान जो है वो फॉलो करना चाहिए, कौन सा डाइट प्लान आपने फॉलो करना चाहिए। चाहे आप मसल बिल्डिंग पे हैं, चाहे आप फैट लॉस पे हैं, डाइट प्लान मस्ट है। डाइट को फॉलो जब तक नहीं करेंगे आपके रिजल्ट बहुत स्लो होंगे। ओके गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। ये जो मेरे पॉइंट्स हैं आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, फिर इंशाल्लाह आपको और ज़्यादा बेहतर आप परफॉर्म कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ अबाउट फिटनेस। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो कर लिएगा। आई एम समीर अवान के नाम से मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।